नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। यार इस बार जो 2021 में परीक्षा होने वाली है ना, तो इस बार का पैटर्न थोड़ा बदला हुआ है। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें से आपको 50 करने हो रहे हैं और सेक्शन बी में भी मतलब डबल क्वेश्चंस कर दिए हैं और आपको आधा करना है। समझ रहे बात को? तो इस नजरिए से देखें तो आपका जो भी प्रोज में 11 लेसन्स हैं और पोएट्री में आपके 10 लेसन्स हैं ना, वो बेहद ही महत्वपूर्ण हो गया है। अगर सेक्शन बी में देखें ना, जो रिटेन होगा उसमें प्रश्न नंबर जो छठा है ना, तो छठा में आपका टोटल 6 प्रश्न देगा, ए बी सी डी ई एफ तक देगा और 3 करना होगा, एक 5 नंबर का रहेगा। तो छठा में जो सेक्शन बी की बात करें तो छठा नंबर प्रश्न होगा, तो प्रश्न नंबर छठा में जो डी नंबर क्या बोलते हैं प्रश्न होगा, वो देगा मैच करने के लिए, और एफ नंबर भी क्या करेगा, मैच करने के लिए देगा। डी और एफ, डी जो देगा वो आपका पोएट्री से देगा, एक तरफ पोएट का नाम दे देगा, एक तरफ पोयम का नाम दे देगा, कहेगा मैच कीजिए। और जो एफ में देगा, एक तरफ प्रोज का नाम दे देगा, एक तरफ राइटर का नाम दे देगा, कहेगा कि आप मैच कीजिए। तो सेक्शन बी में 10 नंबर का पूछ ले रहा है लेसन और राइटर का नाम, समझ रहे हैं। और बाकी जो 11 लेसन बच रहे हैं ना प्रोज और पोएट्री के, वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेगा। तो इस नजरिए से देखा जाए ना, तो 11 जो टोटल 21 लेसन हो रहे हैं ना आपके, 11 प्रोज में है और 10 पोएट्री में है, तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप आराम से क्या बोलते हैं कि इस वीडियो को देखते हैं ना, अगर आप समझ जाते हैं, सारी चीजें कंठस्थ कर लेते हैं, तो आराम से आप 15 प्लस नंबर उठा सकते हैं, 15 से 20 नंबर। भाई 10 नंबर तो रिटर्न में क्या बोलते हैं सेक्शन बी में कंफर्म में पूछेगा, और जो 11 चैप्टर्स बच रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव में सारा का सारा डाल देगा। ठीक है, तो आप एक वीडियो से क्या बोलते हैं 20 नंबर इजिली पा सकते हो। तो चलिए मैं कराता हूं आपको ना, कुछ ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा। लिखा गया है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है ना, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भाई सिविलाइजेशन की बात कौन करता है, सभ्यता के। गांधी जी बहुत सारे बात किए हैं, तो जहां भी सिविलाइजेशन वाला है ना, तो आप गांधी जी मार देना। ठीक है, कि इंडियन सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन महात्मा गांधी, सिविलाइजेशन महात्मा गांधी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सभ्यता की जहां सिविलाइजेशन वर्ड देखिएगा ना, लेसन का नाम दिया है, वहां महात्मा गांधी मार दीजिएगा। ठीक है, मैच कर दीजिएगा। दूसरा है भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। इसके जो राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन है। जो जाकिर हुसैन है ना, वो बोलते हैं कि भारत मेरा घर है, भारत जाकिर, भारत जाकिर, ऐसे करके याद कर सकते हैं कि भारत इज माई होम। भारत जो है जाकिर बोलते हैं घर है, भारत मेरा घर है कौन बोलते हैं, जाकिर। जाकिर बोलते हैं भारत मेरा घर है, तो भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं, अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी क्या बोलते हैं कि एक चुटकी नशीला पदार्थ, इसका हिंदी में अर्थ होगा। तो इसके जो राइटर है मनोहर मालगुवानकर हैं। ठीक है, तो ए पिंच ऑफ स्नफ, स्नफ की बात कौन कर रहा है, स्नफ मतलब होता है नशीला पदार्थ। स्नफ, स्नफ कौन बात करता है, मनोहर, मनोहर। अरे मनोहर है जो नशा करता है, मनोहर है जो नशा करता है। सॉरी फॉर दिस गाइस, राइटर है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट एक टेक्निक मैं बता रहा हूं आपको याद करने के लिए। और पिंच ऑफ स्नफ, स्नफ की कौन बात करते हैं, मनोहर बात करते हैं। तो अपिंच ऑफ स्नफ के राइटर कौन है, मनोहर मालगुवानकर। आगे चलते हैं, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम मतलब मेरे पास एक स्वप्न है, इसका हिंदी अर्थ होगा। तो आई हैव अ ड्रीम के जो राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो आई हैव अ ड्रीम, ड्रीम कौन देखता है, किंग देखता है, राजा स्वप्न देखता है, राजा स्वप्न देखता है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कई जगह नाम ऐसे दे देगा ना, मार्टिन लूथर दे देगा, तो आप क्या बोलते हैं मार्टिन करके याद कर सकते हो कि जो ड्रीम कौन देखता है, मार्टिन देखता है। ए मार्टिन क्यों ड्रीम देखते हो तुम, तो मार्टिन जो है ड्रीम देखता है। तो आई हैव ड्रीम के राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट है क्या बोलते हैं, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, मतलब विचार या आदर्श जिसने मानव के विकास में सहायता की है, इसका हिंदी अर्थ होगा। इसके राइटर है बर्ट्रैंड रसेल, बर्ट्रैंड रसेल। आइडियाज दैट हैव मैनकाइंड, आइडिया की बात कौन करते हैं, रसेल करता है। रसेल देखते हैं मारता है, कितना छक्का मारता है, देख रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेल रहा था वो। तो रसेल वेस्ट इंडीज का है। तो आइडिया की बात कौन करता है, रसेल करता है। यार रसेल जो है ना बड़ा खतरनाक आइडिया लगा के छक्का मारता है। ठीक है, तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के राइटर कौन है, बर्ट्रैंड रसेल। चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कहा जा रहा है द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब कलाकार होता है। इसके राइटर कौन है, सिगा नोया, नोया, सिगा नोया। ठीक है, आर्टिस्ट कौन है, ए सिगा, आर्टिस्ट हो क्या तुम, तो सिगा क्या है, आर्टिस्ट है, सिगा आर्टिस्ट है। तो सिगा नोया क्या लिखे हैं, द आर्टिस्ट। सिगानोया क्या लिखे हैं, द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट किसकी रचना है, सिगानोया की रचना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है अ चाइल्ड इज बर्न, एक बच्चे का जन्म होता है, इस टाइटल का हिंदी होगा, एक बच्चे का जन्म होता है, चाइल्ड इज बर्न। राइटर कौन है, जर्मेन ग्रियर, जर्मेन ग्रियर।
चाइल्ड इज बर्न, चाइल्ड के बारे में कौन बता रहा है? जर्मेन बता रहा है। जर्मेन चाइल्ड के बारे में बता रहे हो क्या तुम? ठीक है, तो जर्मेन है, ग्रियर से करके याद कर सकते हो ना, कि ग्रियर जो है ना यार चाइल्ड के बारे में बात करते हैं। ग्रियर, ग्रियर, हालांकि एक फीमेल एक राइटर है, ठीक है ना। तो अ चाइल्ड इज बर्न, चाइल्ड की बात कौन करती है? ग्रियर, ग्रियर जो है ना चाइल्ड की बात करती हैं। तो चाइल्ड इज बर्न जो है जर्मन ग्रियर का क्या बोलते हैं कि रचना है। आगे चलते हैं। हाउ प्रेस इज द फ्री, हाउ फ्री इज द प्रेस, मतलब प्रेस कितना स्वतंत्र है, हाउ फ्री इज द प्रेस। ठीक है, इसके जो राइटर है डोरथी एल्सेयस, डोरथी एल्सेयस, डोरथी का नाम सुना है? ए डोरथी, प्रेस के बारे में क्या बोल रहे हो? तो डोरथी जो है ना प्रेस के बारे में बताते हैं। डोरथी, डोरथी प्रेस, डोरथी आप प्रेस कर रहा है ना, डोरथी जा रहा है कपड़ा प्रेस करने, आप ऐसे टेक्निकली आप याद कर सकते हो ना अटैच करके। तो हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस कौन है? प्रेस कौन? डोरथी कहते हैं अरे प्रेस कौन, एक बल का कपड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप याद कर सकते हो ना कि डोरथी है ना प्रेस करके कपड़ा पहनते हैं। तो हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस, हालांकि प्रेस का मतलब यहाँ पे पता है क्या होगा, कि जो न्यूज़पेपर अखबार मैगजीन छपते हैं उससे रिलेट करता है। तो हमें याद करने से मतलब है यार, नंबर उठाने से मतलब है। तो हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर कौन है? डोरथी एल्सेयस। डोरथी जो है ना बिना प्रेस किए कपड़ा पहनता ही नहीं है, तो जो हाउ फ्री इज द प्रेस है वो डोरथी लिखे हैं। आगे चलते हैं। द अर्थ, अर्थ का मतलब यहाँ जमीन, जमीन से लिया जा रहा है। अर्थ मतलब पृथ्वी होता है। इसके राइटर कौन है? एच ई बेट्स, एच ई बेट्स। बेट्सवा के पास अर्थ है, अर्थ मतलब जमीन होगा। बेट्स, बेट्स, बेट्स किसकी बात करते हैं? तो अर्थ की बात करते हैं ना, अर्थ की, अर्थ, अर्थ की बात करते हैं। तो द अर्थ किसके द्वारा रचना की गई है? एच ई बेट्स के द्वारा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई मतलब ट्रेवलर्स का मतलब यात्रा करने वाले, आने जाने वाले, मतलब उनके नजर से भारत कैसा है ना। इसके जो राइटर है पॉल एस बैक, ई मेहरारू हो, ठीक बनो। पॉल एस बैक जो है एक फीमेल राइटर है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि इनको क्या बोलते हैं, अमेरिका में जन्म हुआ, चाइना में पली बड़ी, उसके बाद से क्या बोलते हैं कि इन्होंने क्या बोलते हैं भारत की यात्रा की, तो वही क्या बोलते हैं लिख दिया है कि इंडिया, इंडिया थ्रू क्या बोलते हैं ट्रेवलर्स आई। तो क्या बोलते हैं कि इसको क्या बोलते हैं याद करिएगा, पता है क्या कि क्या बोलते हैं कि जो पर्ल है ना, पर्ल है ना, जो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं कि ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स थी, ठीक है, वो यात्रा करके आई ना, पर्ल असबक। तो इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, पर्ल जो है ट्रेवलर है, यात्री है, मतलब यात्रा करके आई, उसके बाद से घूम के गई, ठीक है। तो इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, ट्रेवलर्स आई के बारे में कौन बात करती है? यात्री के जो नजरिया होता है पर्ल बात करती है। पर्ल का मतलब मोती होता है, तो मोती देखे का मन कर लेना। तो पर्ल एस बक जो है लिखी है क्या? इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, ठीक है। नेक्स्ट है अ मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव, सुने ना आप भी, हो सकता है दे सकते हैं आने वाले समय में, या दिए भी होंगे, ठीक है। पहले परीक्षा दे लो, ओकरी बाद से दिया लो शादी के प्रस्ताव, ठीक है। अ मैरिज प्रपोजल जो है ना, उसके जो राइटर है एंटोन चेक्यो, एंटोन चेक्यो। अंटीना होला ना पहले होता रहा, अब नहीं होता, ठीक है। टीवी वाला जो होता था अब नहीं होता, अब तो डिश आ गई, डिश, समझ रहे हैं, डिश, डिश हो रहा है घर घर में, ठीक है। तो अ मैरिज प्रपोजल जो है ना, उसके जो राइटर है क्या बोलते हैं कि मैरिज प्रपोजल के जो राइटर है वो आपके एंटोन चेक्यो है। एंटेन जो है बोलते हैं तुरंत ही जाकर मैरिज प्रपोजल दे देता है, समझ रहे हैं ना, सदी का प्रस्ताव दे देता है। अरे पहले मिल जुल तब ना देबे। तो जो मैरिज प्रपोजल है, मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव कौन देता है? एंटेओ, बहुत ही चलाक है, एकदम शुरू में जाकर कहता है कि हाय ला शादी करब हम तारा से, ठीक है। तो एंटोन जो है ना, एंटोन चेक्यो जो है अ मैरिज प्रपोजल लिखे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्या बोलते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, बड़ा ही सुंदर क्या बोलते हैं पोयम है। इसके जो पोएट है जॉन डन है, जॉन डन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कहते हैं कि मैं ररुआ से अपने लवर से क्या बोलते हैं कि मैं तुमको छोड़ के जाऊंगा ही नहीं। तो स्वीटेस्ट लव की बात कौन करते हैं? जॉन डन। जॉन जो होता है कहता है स्वीटेस्ट लव के बारे में बात करता है, स्वीटेस्ट लव। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट कौन है? जॉन डन। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब स्वयं का गीत, मेरा गीत, जो इसके पोएट हैं वाल्ट विटमैन, वाल्ट विटमैन। विटमैन कहते हैं कि हम गीत अपन तक गायम कहा, बताओ ना तू। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग के बारे में कौन बात करते हैं? विटमैन कहते हैं कि ये हमारा गीत, हम मन करे गान, मन करे कुछ करब। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के क्या बोलते हैं पोएट कौन है? वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो पत्ते हैं ना बड़ी तेजी से झड़ रहे हैं, क्या बोलते हैं? इसकी जो राइटर पोएट है डब्ल्यू.एच. अर्डेन, डब्ल्यू.एच. अर्डेन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के पोएट हैं डब्ल्यू.एच. अर्डेन। अर्डेन कहते हैं कि पतैया जल्दी जल्दी गिरता, कौन बात करता है? लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, लिव्स की बात कौन करता है? पत्ते की बात कौन करता है? अर्डेन। कहते हैं कितना तेज पतैया गिरता था पेड़ में सूख जाए, ठीक बा। तो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के क्या बोलते हैं पोयम के पोएट कौन है? डब्ल्यू.एच. अर्डेन। नेक्स्ट है
टू ऑटम, टू ऑटम। ऑटम जो है एक तरह का मौसम है ना, और क्या बोलते हैं इसके बारे में बात करते हैं, जॉन कीथ, जॉन कीथ, जॉन कीथ, कीथ जो है ना, कीथ, कीथ, एक जॉन डन है, एक जॉन कीथ है। जॉन डन प्यार के बारे में बात करते हैं, ठीक है, मेटाफिजिकल इनको पोएट कहा जाता है ना, इनको को याद कर लियो, मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। और जॉन कीथ जो है ना वो ऑटम के बारे में बात करते हैं, इनको नेचर पोएट बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ऑटम के बारे में कौन बात करता है, कीथ बात करते हैं, कीथ, कीथ, कीथ कहते हैं कि ऑटम ठीक, बहु ऑटम, ऑटम ठीक है, स्प्रिंग से तुलना करते हैं। तो टू ऑटम कौन लिखे हैं, जॉन कीथ। ऐसे हो सकता है आपके परीक्षा में पूछते हैं ऑट टू ऑटम, ओड टू ऑटम, ओडी, ऑट टू ऑटम करके देगा ना, फिर भी आप जॉन कीथ ही मारिएगा। तो ऑटम जो टू ऑटम है, जो उसके पोएट कौन है, जॉन कीथ है। नेक्स्ट है एन एपिटाफ, एन एपिटाफ, एन एपिटाफ के जो पोएट है वाल्टर डे ला मरे, वाल्टर। अच्छा, एपिटाफ मतलब का पता है क्या होता है, अरे क्या बोलते हैं कि यार किसी की मृत्यु होती है, जब उसको दफनाते हैं तो जो पत्थर क्या बोलते हैं कि उस पे लगाते हैं, उस पे जो लिख देते हैं ना, उसे स्मृति लेख बोल सकते हैं ना, उसको एपिटाफ बोलते हैं ना। तो मरे, मरे तो ऐसा के क्या बोलते हैं कि मरे वाला क्या बोलते हैं, बात आ रहा है, तो मरे कौन लिखे, एपिटाफ जो है ना, एपिटाफ को कौन लिखा है, मरे लिखे। एपिटाफ भी वही है यार कि मरने के बाद से जो पत्थर लिखता लगता है, उसी पत्थर पे उसके याद के बारे में दो चार शब्द लिख देते हैं, वही तो एपिटाफ है। तो एन एपिटाफ कौन लिखे हैं, वाल्टर डे ला मरे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है कि द सोल्जर, सोल्जर का मतलब क्या होता है, सैनिक होता है। तो इसके जो पोएट है रूपर्ट ब्रूक होता है। द सोल्जर कौन लिखे हैं, रूपर्ट ब्रूक। सोल्जर के बारे में कौन, रूपर्ट कहते हैं। रूपर्ट कहते हैं कि यार सोल्जर, रूपर्ट खुद एक सोल्जर थे, ठीक है ना। तो द सोल्जर क्या बोलते हैं कि पोएट कौन है, रूपर्ट ब्रूक है, रूपर्ट ब्रूक। नेक्स्ट है मैकाउटी द मस्टी कैट। मैकाउटी एक तरह का बिल्ला है इसमें, ठीक है ना। मस्टी मतलब रहस्यमयी बिल्ला क्या बोलते हैं, खुनमा करता है फिर भाग जाता है, जरूरत वहां से गायब हो जाता है, पता नहीं चलता है कहाँ गया ससुरा। तो टीएस इलियट के क्या बोलते हैं कि इसके पोएट है, इलियट कहते हैं ना कि मैकाउटिया कहाँ गया पता नहीं चलता है, पता ना कहाँ गायब हो जाता है। इलियट जो है, इलियट, इलियट नाम सुन रहे हैं ना, इलियट जो कहते हैं मैकाउटिया के पीछे पड़े रहते हैं, खाली मैकाउटिया है, इलियट ढूंढते रहते हैं मैकाउटी कहाँ गया है, मैकाउटी कहाँ गया है। तो मैकाउटी द मिस्टी कैट जो है किसकी पोयम है, टीएस इलियट की। नेक्स्ट चलते हैं फायर हिम, हिम इसको बोलेंगे ना, फायर हिम। फायर हिम के जो पोएट है चेकियन दारू वाला, दारू वाला जान लो, मतलब पीए वाला बात मत सुनिए लो, ये टाइटल है, टाइटल है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं अक्सर लोग क्या बोलते हैं, दारू पी के क्या बोलते कुछ ना बुझाए, और ये में आदमी आगे में चल जाता वो ससुरा कुछ ना बुझाए, जोर दे ओकरे बाद ओकरा के बुझाए, ठीक है। तो फायर हिम इससे याद रखिए, फायर दारू, फायर दारू, फायर दारू, ठीक है। तो फायर हिम के पोएट कौन है, केकियन दारू वाला। नेक्स्ट है स्नेक, स्नेक मतलब पता बना सांप होला, सपवा, ठीक है। तो सांप जो है ना, इसके जो स्नेक जो पोयम है ना, इसके जो पोएट हैं डीएच लॉरेंस, डीएच लॉरेंस, ठीक है। तो क्या बताए डीएस जो लॉरेंस है स्नेक के बारे में लिखे हैं, सपवा के बारे में क्या बतेले बात, लॉरेंस बतेले बना, लॉरेंस के सपवा लौके ला जाना पानी पिए खातिर, तो ठीक बा। तो स्नेक के बारे में कौन बताया, लॉरेंस, स्नेक लॉरेंस ने एक सांप देखा, लॉरेंस ने एक सांप देखा। तो स्नेक के पोएट कौन है, डीएस लॉरेंस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस मेरी दादी माँ का घर, ये जो पोयम है इसके जो पोएट है कौन है, कमला दास। यह एक साउथ इंडियन बोल सकते हैं, ठीक है। कमला दास, कमला पसंद आता है ना, खाए हैं, नहीं छोड़िए, खाए भी होंगे तो मत बताइएगा, ठीक है। देखिए माय ग्रैंडमदर्स हाउस जो है ना, इसके जो पोएट है कमला दास, कमला दास की इनके अच्छा लगा, का लगा हमारे दादी का घर अच्छा लगा रहा, अब नहीं क्या अच्छा लगा, बाग ससुरी क्या बोलते हैं कि माय ग्रैंडमदर्स हाउस जो है क्या बोलते हैं, इसके जो पोएट है कमला दास हैं, समझ रहे बात को। तो दादी माँ के कौन, मतलब दादी के बारे में कौन सबसे ज्यादा बताता है, कमलवा बताती है, कमलवा कहती है कि दादिया के घर अच्छा था, ठीक है। तो कमला दास जो है ना लिखी है माय ग्रैंडमदर्स हाउस, ठीक है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को कई बार देखिए, आपको पूरे क्या बोलते हैं लेसन्स के नाम और राइटर के नाम याद होने चाहिए, ताकि आप अपने परीक्षा में आसानी से क्या बोलते हैं कि 20 नंबर कम से कम प्राप्त कर सको। इट्स वेरी इजी टू मेमोराइज एंड लर्न, ठीक है। कई बार देखो यार, शेयर करो अपने दोस्तों के पास, ठीक है। परीक्षा क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट दिन क्या बोलते हैं, आर्ट का पेपर है 3 तारीख को और 4 तारीख को साइंस का और कॉमर्स का पेपर है। तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।